अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिहार से हथियार के बल पर बंधक बनाकर ला रहे एक नाबालिग युवक को आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर उतारा। बिहार के चौड़ा गोपालपुर का बताया जा रहा है युवक। नाबालिग युवक का नाम विकास राज बताया जा रहा है और युवक ने बताया कि उसे 3 दिन पहले बिहार से बंधक बनाकर लाए और आज उसे ट्रेन से दिल्ली ले जा रहे थे। मौका पाकर युवक ने ट्रेन में सवार किसी व्यक्ति के फोन से अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घटना की जानकारी अलीगढ़ आरपीएफ पुलिस को दी और आरपीएफ पुलिस ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़कर युवक सकुशल बरामद कर लिया है। चौड़ा गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं। जब हम उस दिन जा रहे थे मार्केट जाना था, हमको हॉलीडे होमवर्क का कुछ सामान लाना था, तो हम गए मधुपुर मेन रोड पर। तो वहां पर 2-3 मिनट रुके, टेम्पू आई, हम टेम्पू पर बैठे, चले गए। उसके बाद ईस्टर्न वेस्ट स्कूल एक बेला में है, उसके जस्ट बाद हाईवे जंक्शन एक होटल है, वहीं पर 2 आदमी आकर बैठ गए मेरे बगल में। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद टर्निंग है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का भी दानापुर से बेटा का काम चल रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो वो आगे से ही मुड़ाएंगे, तो आगे से मुड़ा दिए। तो फिर उनको हम बोले कि अंकल हमको कन्हौली जाना है, आप दानापुर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? फिर दोनों आदमी हमको बोले कि जहाँ ले जा रहा है वहां शांति से चलो, नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसे कर लेंगे। और दोनों आदमी अपना पिस्तौल निकाल लिए दोनों बगल में। अब हम पूरा रोने लगे, डर गए, हम क्या बोले, हमको कुछ पता नहीं। पूछे हम क्या आपसे दुश्मनी है? कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं अपना काम से, क्यों ले जा रहे हैं? पूरा रोने लगे, हमको नहीं माने और बोले कि अगर ज्यादा कुछ हल्ला करेगा, गुदार करेगा तो हम गोली मार देंगे और चल देंगे, अपना समझना। फिर ऐसे वैसे फिर हम पूरा डर गए। तो हम दानापुर स्टेशन के पास गए, तो गाड़ी लगी हुई थी ट्रेन पटना जाने वाली। तो उस ट्रेन पर टेम्पो वाला चला गया छोड़कर, और हम और वो 2 आदमी जो थे मेरे साथ वो सब बैठ गए ट्रेन में, साथ में गए। फिर वहां से पटना जंक्शन गए। पटना जंक्शन उतरने के बाद हमको वो महावीर मंदिर पटना के अगल बगल में ऐसे ही घुमाया 10 मिनट। एक नया सबवे बना है महावीर मंदिर के नीचे, भूमिगत चलने का एस्केलेटर वाला रोड, उधर ले गया, 2 राउंड ऐसे ही घुमाया। फिर जब शाम में 4 बज गया तो हमको प्लेटफॉर्म पर ले आया, जहाँ ऐसे ही सब खड़ा रहता है, घूमता है, बैठता है बाहर बैठ। उसके बाद वो हमको 6-6:30 बजे के लमसम में, जब पूरा एकदम अंधेरा होने के सूरज डूब गया था, हमको ले गया वो एक ट्रेन और वहां बैठाया। वो गया जाने वाली ट्रेन थी, वो हमको बैठाया उस दिन रात को, और हम चले गए बैठकर उन दोनों के साथ। और वो डरा दिए कि कुछ भी कोई से बोलेगा हम गोली मार देंगे, उनको कोई टेंशन नहीं, हम पकड़ा जाए या कुछ भी हो जाए, ज्यादा कुछ बोलेगा। फिर हम चले गए। तो गया जंक्शन पर गए, तो गया जंक्शन पर उतरे तो वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी उस समय नहीं थे, आरपीएफ के नहीं, कोई पुलिस अधिकारी कोई नहीं थे। फिर जब हम गया जंक्शन के सीढ़ी से जब ऊपर से उतर रहे थे, तो एक पहले फ्लोर था, वहां पर सभी ठहरने वाले लोग थे, जो जाने वाले, रात में रुकने वाले। तो हम पहले उस पर उतरे, फिर वो हमको मना कर दिए दोनों आदमी कि नहीं, इस पर नहीं उतरो, नीचे चलो। फिर हम उसके बाद नीचे वाले फ्लोर पर गए, तो वैसे ही 2-4 आदमी विकलांग विकलांग गरीब जो रहते हैं आदमी, वही बैठे हुए थे, वही पे हमको बैठाया। वो दोनों भी बैठा, बोला कि यहीं पर रहना है रात भर, जैसे कुछ हल्ला गुद्दा नहीं करना है, अगर कोई भी आएगा तुरंत मार देंगे और हम चले जाएंगे, ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर जब हम रात में, हमको कैसे भी करके डर भय करके हम नींद में सो गए। फिर सुबह में उठे था, वो आदमी करा कि चलो। तो जैसे हम रूम से, हॉल से बाहर निकले, तलान से कि पटना जाने वाली गाड़ी खड़ी है, तो कि जाइए बैठिए। तो वो दोनों हमको एक हाथ पकड़ा, एक आगे कि चलो। फिर चलिए, पटना जाने पर हम बैठ गए गाड़ी पर। और जब हम कल सुबह 8, 8:30 बजे पटना आए, तो फिर वो दोनों हमको कहे कि चलो। जाने के बाद महावीर मंदिर की तरफ से गांधी मैदान पटना हमको ले गए, और उधर ही ऐसे बोले कि कुछ खाए पिएगा कहीं भी, वो कुछ खाने पीने के लिए हम बोले तो उनके पैसा से नहीं, मेरे पास हम 300 रुपया लिए हुए थे अपना हॉलीडे होमवर्क का, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ये सब खरीदने के लिए। तो उसी में से हम अपना 150 रुपया का खाएं और 150 रुपया हम अपने पास रखे थे, उन लोग का पैसा कुछ नहीं। उसके बाद गांधी मैदान में हम गए, तो वहां से 11:30 में हम उन लोग के साथ बोले कि चलो जंक्शन। फिर गए, हम बार बार उनसे पूछते रहे कि क्या दिक्कत है, हम क्या आपको किए हैं, आप हमको पहचानते हैं, हम भी आपको नहीं पहचानते, क्यों हमको ऐसे ले जा रहे हैं? तो फिर ले गए। तो फिर पटना जंक्शन गए, तो वो टिकट कटवाए कर भी गैया की ओर, जो उधर वाले, इधर मेन नहीं, उस तरफ कटवाए जहाँ कर भी गैया की जो निकलता है पटना जंक्शन, टिकट कटवाए। तो वो टिकट 3 टिकट कटवाए थे तीनों, और 290 का टिकट, अभी टिकट भी मेरे पास है। तो टिकट, उसके बाद फिर जब अनाउंस हुआ कि जाने वाली गाड़ी, दिल्ली जाने वाली गाड़ी इतने पर है, तो सब सुना, तो बोला कि हाँ यही गाड़ी है। तो फिर गए वहां पर,
तो जाने के बाद 10 मिनट ठहरा रहे तो उतने में एक टीटी आ गए। टीटी बोले कि हमसे पूछे पहले कि कहाँ जाना है बेटा, तो हम बोले कि कुछ हम बोलने ही वाले थे, अपना टिकट निकालने ही वाले थे, लेकिन मेरे कंधे पर वो हाथ धर दिया, हम डर गए, हमने कुछ, फिर बोले कि दिल्ली जाना है तो कि टिकट दिखाइए। तो तुरंत हम अपना टिकट जो वो हमको दिया था वो टिकट हम दे दिए। उसमें पटना से नई दिल्ली की थी टिकट 290 रुपया के। तो वो टिकट टीटी अंकल बोले कि कैसे जाइएगा आप लोग, दो ही को जनरल बोगी रहता है, इतना भीड़ है, कैसे आप लोग जाइएगा। तभी चलिए हम बना देते हैं 450 रुपया तीनों कोई लाइए, 450 और प्लस 700, 450 पहले 290 वहां लिखा हुआ था, अभी टिकट पे लिखा, वो लिए। वो मेरा 1 भी रुपया हम नहीं दिए टिकट का, वही सब आदमी दिए। फिर टिकट कट गया, वो टिकट मेरे पास एक दिए, वो एक और रखे, एक वो आदमी, दोनों आदमी अपना में रखा। फिर यहाँ आपको अलीगढ़ पे आपको कैसा उतारा गया आरपीएफ द्वारा, ये बता रहे हैं। फिर वहां से जब चले आए पटना से खुली गाड़ी, तो आरा रुकी, बक्सर रुकी। जब पंडित दीनदयाल पर जब गाड़ी आने वाली थी तो गाड़ी धीमे हो गई। तो हम सोचे कि पंडित दीनदयाल पर देखते हैं भीड़ भाड़ रहता है, बहुत बड़ा जंक्शन है, देखते हैं कुछ। तो हम उन लोगों से बहाना किए कि हमको बाथरूम लगाया, कस के जाने दीजिए, नहीं तो हो जाएगा, बहुत हो गया, फिर अथी हो जाएगा, जाने दीजिए प्लीज प्लीज, हो जाएगा। तो हम जाने थे। जब हम बाथरूम का वो पीछे बैठे हुए थे, पीछे से दूसरा बोगी पर हम बैठे थे पटना, तो वहां पर बैठे पीछे से दूसरा बोगी तक गए। तो फिर वो हम बोले उनको कि हमको ऐसा ऐसा बात है, जाने दीजिए, नहीं तो हो जाएगा, फिर अब समझिएगा, ऐसे वैसे गए। तो जब गेट खोले बाथरूम का, तो वो आदमी वहां से हमको देख रहा था। तो हम एक झलक सिर्फ देखे, फिर तुरंत हम घुस गए। इतने में हम सोचे थे, उसी पहले ही जाने से बोलने से पहले ही सोचे थे कि ट्रेन बहुत दम धीमे हो गई, ट्रेन रुकने वाली थी पंडित दीनदयाल पर। तो कम से कम 5 मिनट हम बाथरूम में अंदर ठहरे हो गए और ट्रेन रुक गई। तुरंत हम निकले बाथरूम में से, या तुरंत 3-4 बोगी दौड़ कर जागे आकर हम बोगी में बैठ गए। तो वहां पर बैठने के बाद जब ट्रेन चल दी है स्पीड में, 2-4 आदमी से हम उतना देरी में मोबाइल मांगे, कोई भी हमको मोबाइल बात करने के लिए नहीं दिया। मेरे उम्र के एक लड़का, सर एक बच्चा बरामद किया है बिहार का, क्या मामला है, कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैसे आप लोगों ने बरामद किया, क्या हुआ इसके साथ? दिनांक 29/5/2025 को हेल्पलाइन से हमें मैसेज मिला कि एक ब्रह्मपुत्रा मेल गाड़ी है, ब्रह्मपुत्रा मेल के गार्ड से तीसरी बोगी में एक बच्चा, इसका हुलिया, उसके कपड़े पहने हुए कुछ फोटो मिली, कि उसको कुछ लोग लेके आ रहे हैं, किडनैप करके लेके आ रहे हैं। तो उनके मुताबिक इस गाड़ी को 249 पे अटेंड किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जेम्स, हमेश जेम्स, कांस्टेबल जोगिंदर ने उस बच्चे को पहचान लिया, हुलिया में लाया और उसको रिकवर किया। वो बच्चे का नाम विकास, उसके बाद बाप का नाम है बाबूलाल, जो कि चौरा गोपालपुर थाना बेटा डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार का रहने वाला है। पूछने पर बच्चे ने बताया कि 2 लोग मुझे पकड़ कर लेके आए और गाड़ी में बैठा लिया, उनके पास लग रहा कि पिस्टल है। मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पेशाब के यूरिन जाने के चक्कर में एक यात्री से मोबाइल लेके अपने पापा को अपने घर फोन किया, उन्होंने हेल्पलाइन को फोन किया, हेल्पलाइन से मैसेज जहां मिल गया, तो मैं सही सलामत जहां उतर गया। उनको आरपीएफ पोस्ट अलीगढ़ पर लाया गया, जिसमें उसके बाद पूछताछ करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन अलीगढ़ को हैंड ओवर किया जाएगा। आरपीएफ अलीगढ़, आरपीएफ पोस्ट अलीगढ़, सारे स्टाफ बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अगली कार्रवाई की जा रही है, अमल में लाई जा रही है। सर कुछ बताया बच्चे को किडनैप क्यों किया गया था, किसी कोई विवाद था या कोई प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई रजिस्ट्रेशन? ऐसा बच्चे ने कुछ नहीं बताया, अनजान लोग थे, ये गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही थी। जिस बच्चे को जो किडनैप किया गया था कब बता रहा है, कब किडनैप किया था इसको? जब गाड़ी पटना से चली है उसी टाइम ही, उसी से पहले मार्केट से लिया ना, मार्केट से किया गया। और ये दानापुर के आसपास एक स्टेशन है दीनदयाल उपाध्याय, वहां से थोड़ा साइड पे हो गया इन लोगों से बहाने से। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।